अब करते हैं फोर फीचर। सबसे पहले वही मेन मीनिंग आपको पता होना चाहिए, फोर फीचर है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना। फोर फीचर है क्या, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कंपनी के पास जो शेयर्स है, कंपनी के जो शेयर है वो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के पास होते हैं, किसी के पास 100, किसी के पास 200, किसी के पास 500 ऐसे है। अब कंपनी जब कॉल का पैसा मांग रही है या फिर अलॉटमेंट का पैसा मांग रही है, कुछ पर्सन ये बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, ठीक है, दे आर टोटली रिफ्यूज टू गिव द मनी टू द कंपनी। कंपनी बार बार लेटर इश्यू कर रही है, सर पैसे दो, बट रिफ्यूज कर रही है। लास्ट में कंपनी एक लास्ट रिमाइंडर लेटर डालती है कि सर आप पैसा डिपॉजिट करवा दो, अदरवाइज हम आपके शेयर फॉरफिट कर लेंगे। वो पर्सन अब भी पैसे डिपॉजिट नहीं करवाता है तो उस केस के अंदर कंपनी उसके शेयर फॉरफिट करती है। फॉरफिट का मतलब क्या है, फॉरफिट का मतलब स्टूडेंट ये है, उस पर्सन ने जो पैसा कंपनी को ऑलरेडी दे दिया है। लेट्स सपोज करो एक पर्सन ने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, उसने एप्लीकेशन में 3 रुपीज दे दी, अलॉटमेंट के 4 रुपीज 7 रुपीज दे चुके, 7000 दे चुके हैं, बट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 3 रुपीज नहीं दे रहे, तो 7000 जो दे दिए वो पैसा कंपनी जब्त कर लेती है, कंपनी फॉरफिट कर लेती है, कंपनी को ये प्रॉफिट हो गया है। एक पर्सन ने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया, 3 रुपीज की एप्लीकेशन थी, 3000 रुपीज ने कंपनी को दे दिया, एप्लीकेशन के बाद में एक पैसा भी नहीं दिया, तो जो 3000 रुपीज ने दिए वो पैसा कंपनी फॉरफिट करती है और ये शेयर कैंसिल कर देगी, ये शेयर पे किसी थर्ड पार्टी को कंपनी सेल कर देती। तो कहने का मतलब क्या है, फोर फीचर का मतलब क्या है कि जो पैसा शेयर होल्डर पे कर चुका है वो पैसा कंपनी फॉरफिट कर लेती है, जब्त कर लेती है। फॉरफिट कर दिया आप डिक्शनरी में या यूट्यूब पर या फिर मीनिंग देखोगे तो फॉरफिट करने जब्त करना, वो पैसा कंपनी जब्त कर लेती है। ओके, तो मीनिंग क्लियर हो गया आपको कि एक पर्सन जिसके पास कुछ शेयर है एंड ही इज रिफ्यूजिंग टू गिव अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, ओके, उस केस में कंपनी बार बार लेटर लिखती है उसे और फिर भी वो पैसे देने से मना कर देता है तो कंपनी उसके नाम काट देगी। जो पैसा उसने ऑलरेडी डिपॉजिट करवा रखा है वो पैसा उसका जब्त हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम्पल लेता हूं, चलो आपका छोड़ो और किसी का एग्जाम्पल लेते हैं। एक बच्चे ने स्कूल में एडमिशन करवाया, स्कूल में एडमिशन फीस ज्यादा होती है, बताइए, वो डिपॉजिट करवा दी, अप्रैल की फी डिपॉजिट करवा दी, ठीक है, और 10 या 15 अप्रैल तक स्कूल गया, उसके बाद स्कूल जाना मना कर दी, बंद कर दिया उसने। मे भी स्कूल मई जून में स्कूल नहीं गया, स्कूल वाले मई और जून की फीस तो मांगेंगे और वो कहते हैं नहीं मुझे फीस देनी नहीं है, मैंने स्कूल से जाना है, मैंने स्कूल में मतलब इस स्कूल से बाहर जाना है, मैंने नाम कटवाना है। तो उस केस में क्या होता है कि स्कूल वाले उसकी जो एडमिशन फीस है वो जब्त कर लेते हैं, वो एडमिशन फीस स्कूल वाले वापस नहीं करेंगे। तो वही चीज यहाँ पर है और उसका नाम कट कर देंगे, तो और वो जो सीट है उसकी वो और किसी को दे देंगे। तो वही चीज यहाँ पर है कि कंपनी ने कुछ शेयर इश्यू कर रखे डिफरेंट पर्सन को और एक पर्सन शेयर के अमाउंट देने से, अलॉटमेंट या कॉल का पैसा देने से मना कर रहा है। तो उस केस में जो पैसा वो नहीं दे रहा है कंपनी उसके शेयर फॉरफिट कर लेगी और जो पैसा उसने दिया हुआ है वो पैसा उसका जब्त कर लेगी, वो पैसा फॉरफिट होता है और शेयर और किसी थर्ड पार्टी को सेल करेगी। तो मीनिंग क्लियर हो गया आपको। फिर भी यदि आपको ना आए तो आप मुझे बताना। उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मेन आता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, 8 एंट्री तो वही की वही है, एप्लीकेशन की 2, अलॉटमेंट की 2, फर्स्ट कॉल की 2, फाइनल कॉल की 2। अब रहती है फोर्थ फीचर की एंट्री क्या, देखिए बड़े ध्यान से, प्लीज आप नोट कर लीजिए। शेयर कैपिटल डेबिट टू, जो वो पैसा नहीं दे रहा, उसने लेट्स सपोज करो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है, उसने सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, जो पैसे उसने नहीं दिए वो लिखने हैं और यहां लिखना स्टूडेंट शेयर फॉर फीचर। ये एक एंट्री, फोर फीचर की एक ही एंट्री है, अभी वैसे टोटल 3 एंट्री है, फोर फीचर की एक ही है। स्टूडेंट यहां प्लीज नोट कीजिए कोल्ड अप, ये थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है आपको, फिर भी हम कर लेंगे इसको। कोल्ड अप अमाउंट आएगी, यहां आएगी जो पैसा नहीं पे किया, नॉट पेड। यहां आएगा जो पैसा उसने पेड कर दिया, ये कंपनी को बेनिफिट हो गया, क्रेडिट किया फॉर फीचर को। आपने जितनी भी एंट्री स्टूडेंट की उसमें शेयर कैपिटल आपने क्रिएट किया, मैं इस एंट्री को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये एंट्री क्रैम नहीं करनी, आपने समझना है। आपने जितनी भी एंट्री की उसमें शेयर कैपिटल को आपने क्रिएट किया, कंपनी शेयर इश्यू कर रही है, कैपिटल को क्रिएट कर रही है कंपनी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन यहां कैपिटल डेबिट उल्टा हो रहा है, कंपनी शेयर कैंसिल कर रही है, इसलिए कैपिटल को डेबिट किया, जो पैसे उसने नहीं दिए वो हमने क्रेडिट कर दिए और ये आ जाएगा शेयर फॉर फीचर। हमारा प्रॉफिट हो, कंपनी को प्रॉफिट हो गया क्योंकि कंपनी वो पैसा जब्त कर लेगी, क्रेडिट हो गए। कॉल्ड अप अमाउंट क्या होती है वो सुनिए बेटा।
कॉल्ड अमाउंट का ध्यान सुनना, ये रहेगा बेटा आपका, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज करो एक पर्सन जिसके पास एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है, 4, 3, 1, 2, 10 रुपीज, 1000 शेयर एक पर्सन के पास है, उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, ठीक है। फाइनल कॉल तक नहीं दिया ना, तो कॉल अमाउंट कितनी होगी, फाइनल कॉल तक कितना है 10 रुपीज, आप यहां लेंगे 1000 शेयर है 10 रुपीज, फर्स्ट कॉल कितना पैसा नहीं दिया 1 रुपीज नहीं दिया, फाइनल कॉल का 2 रुपीज नहीं दिया, 10 में से 3 गए 7। स्टूडेंट ये वो पैसा है जो पे कर चुके हैं, इसको आप वेरीफाई कर सकते हो, ये वेरीफाई हो जाएगा। ये देखिए उसने ये पैसे नहीं दिए बट ये तो दे चुका ना वो 7 रुपीज, यहाँ पर वही अमाउंट आएगी जो उसने पे कर दिया, तो 7000 ये आ गया बेटा, जो पैसा पे नहीं किया वो यहाँ पर कॉल लगे। थोड़ा और चेंज कर लेते हैं इसी एंट्री को। लेट्स सपोज करो उसने अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का भी नहीं दिया, फाइनल कॉल का भी नहीं दिया, अलॉटमेंट का भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का भी नहीं दिया, फाइनल कॉल का भी नहीं दिया, एंट्री वही की वही, 1000 शेयर, फाइनल कॉल तक नहीं दिया, फाइनल कॉल तक कितना बनता है 10 रुपीज, अलॉटमेंट ने कितना पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट 3 रुपीज की है, फर्स्ट कॉल 1 की है, फाइनल कॉल 2 की है, 10 में से 6 के 4, यहाँ 4 आएगा, आप वेरीफाई कर लो, उसने 4 रुपीज दिए, बाकी पैसे नहीं दिए। तो याद रहेगा बेटा, यहाँ पर पे जो पैसा पे कर दिया वो आएगा, आप वेरीफाई कर सकते हो इससे। यहाँ वो लिखना है आपने क्रेडिट के अंदर जो पैसा उसने नहीं पे किया, और यहाँ कॉल्ड अप। अब कॉल्ड अप एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूँ, इसी में देखिए ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 1000 शेयर है, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, उसके शेयर फॉरफिट कर लिए, अलॉटमेंट का नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, फॉरफिट कर लिया। अब देखिए क्या आएगा, अलॉटमेंट का नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का, टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट का नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, फाइनल फॉरफिट, मतलब फाइनल कॉल उसने मांगी नहीं, फाइनल कॉल मांगने से पहले उसको भगा दी कि जाओ भी। 1000 शेयर कितने रुपए का बेटा, अब कॉल अमाउंट कितनी है 8 रुपीज, ये चीज मैंने आपको बतानी थी बेटा, कॉल्ड अप अमाउंट, कितना पैसा कॉल अप किया आपने उसे, यहां तक अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, फर्स्ट कॉल तक कितना बनता है बेटा 8 रुपीज। आपको बस यही बात ध्यान रखनी है कॉल्ड अप में, और कुछ भी नहीं है। फर्स्ट अलॉटमेंट का आपको एज यूजुअल नहीं, आपको पता है 3 रुपीज, फर्स्ट कॉल का 1 रुपीज, 8 में से 4 गए 4, इसको आप वेरीफाई कीजिए, ये 4 रुपीज उसने नहीं, ये दिया एप्लीकेशन का पैसा, ये वो आ गया। तो आई थिंक ये 4 फीचर की अमाउंट इतनी है बेटा, ये 4 फीचर की एंट्री इतनी है, ध्यान से करना। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू जो पैसे उसने नहीं दिए वो लिखने हैं, टू शेयर फॉरफिट, इतना करना है, समझ में आ गया। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट में री इश्यू की एंट्री। यहां तक कोई भी डाउट, एक बार लास्ट फिर रिपीट कर रहा हूं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो पैसे उसने नहीं दिए वो लिखने हैं, शेयर फॉरफिट कैपिटल में आएगा जो पैसा कॉल अप किया, यहां लिखना है जो पैसे पेड नहीं किए, और फॉरफिचर में आएगा जो पैसा पेड किया। 3 ही मेन चीजें हैं, कॉल्ड अप, नॉट पेड और पेड। रीइश्यू की एंट्री हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इनमें कोई भी डाउट हो तो आपको बताना। ओके बेटा।